बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर दिया फ्रॉम अली होम्योपैथिक चैम्बर जलंधर। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही साथ हम बात करते हैं मुख्तलिफ डिसीज़ के हवाले से कि कैसे इनकी सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी इस हवाले से आपकी क्या मदद कर सकती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड। यूट्राइन फाइब्राइड जिसको हम यूट्रस में रसोली भी कहते हैं, यानी यूट्रस में अगर किसी भी किस्म का कोई बिनाइन ट्यूमर या कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसको हम फाइब्राइड का नाम देंगे। अब ये जो फाइब्राइड्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। साइज़ के हवाले से बात करें तो ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। मेन जो है इसका ये है कि ये साइज़ जो है वो इस पर डिपेंड करता है टोटली कि यूट्रस जो है इसमें किस लोकेशन पे जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। अगर ये यूट्रस की इनर लाइनिंग में हो रहा है या मसल लेयर में हो रहा है या इसकी आउटर लाइनिंग में हो रहा है, इसी हिसाब से हम इसकी नेमिंग भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो यूट्रस की कैविटी है उसके अंदर भी फाइब्राइड्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ है। साइज़ की जैसे कि बात की है कि ये छोटा और बड़ा किसी भी किस्म का हो सकता है, और ये एक भी हो सकते हैं फाइब्राइड्स और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को फाइब्राइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो पहला इसका कॉज है जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मौजूद है किसी को फाइब्राइड हुआ है तो नेक्स्ट इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसका दूसरा कॉज कि अगर कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी के बाद जब सेल्स अगेन ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम सेलर प्रोलिफरेशन कहते हैं, सेल्स दोबारा ग्रोथ हो रही होती है जब, तब भी फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये बात आ जाती है कौन सी फीमेल्स हैं जिनमें ये फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जिनका पुबर्टी में इनके जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था, उनके आगे चलकर फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नंबर 2, ऐसी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, मोटापा है जिनको, उनमें फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या हाइपरटेंशन का शिकार है, आपका बीपी हाई रहता है, तो अगर यूट्रस में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से भी फाइब्राइड बनने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये इसके कुछ कॉजेज़ थे। अब हम बात कर लेते हैं कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे अगर आप यूट्राइन फाइब्राइड का शिकार होंगे तो। जो पहला सिम्टम है जो आपको मिल सकता है वो बैक एक हो सकता है, वो पेन आपको फीट तक जाता महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर वो फाइब्राइड जो है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर दे रहा है तो आपको बार बार यूरिनेशन की डिज़ायर हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो। अगर वो फाइब्राइड रेक्टम पे प्रेशर दे रहा है तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। ये इसके चंद साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम जो मेन है इसका वो है आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका इरेगुलर होगा, हो सकता है उसके भी चांसेस ज़्यादा हैं कि जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 7 डेज से 10 डेज पे भी जा सकता है, 15 डेज पे भी जा सकता है, हैवी ब्लीडिंग रह सकती है। तो ये जो मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर फाइब्राइड है तो उसके साथ हमने प्रेगनेंसी को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। ऐसी फीमेल जिसने कंसीव किया तो अगर वो फाइब्राइड जो है वो छोटे साइज़ का है तो जो वो फीटस की ग्रोथ होगी उसी तरह से इसका साइज़ फाइब्राइड का साइज़ भी बढ़ता जाता है, और आफ्टर डिलीवरी अगेन जो है वो छोटे साइज़ का हो जाता है। ये सब कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। कुछ फीमेल्स जो मेनोपॉज कंडीशन में होती हैं उनमें भी ये देखा गया है कि जब वो फाइब्राइड अगर पहले बड़े साइज़ का था तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेनोपॉज में जा रही होती हैं, उस कंडीशन में जा रही होती हैं, तो इस हार्मोन के कम होने की वजह से जो फाइब्राइड का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। तो फाइब्राइड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर फाइब्राइड है तो कौन कौन से जनरल मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं। तो पहली चीज़, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन्स का सिस्टम है वो बैलेंस रहता है।
अब उस एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल जॉगिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हैं। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में इसका तसल्ली बख्श जो है इलाज मौजूद है। अली होम्योपैथिक चैम्बर और 37 साल से अपनी खिदमात इस सिलसिले में सर अंजाम दे रहा है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।